जुकाम में नोज़ी बहती है, हाँ, जिन्हें जुकाम लगता है और नोज़ी बहती है बहुत ज़्यादा, राइट, और वो दोबारा अंदर खींचते हैं फिर बहती है, वो करें चैप्टर नंबर 7, 9 और 11। और जिन्हें नोज़ी नहीं बहती, ठीक है, और मसला जुकाम होता है बस नोज़ी नहीं बहती, तो वो बाकी वाले चैप्टर करें वालों का, जो कि कल होने वाला है क्लास 10 का लोअर बोर्ड का, राइट। और इसके चैप्टर्स हैं टोटल कितने चैप्टर हैं बच्चों? रजिस्टर पेन ओपन रखो। अरे भाई वो तो दो जिसके चैप्टर के नाम लिखे होते हैं शुरू में। सर आप उर्दू में कराएंगे? जी उर्दू इंग्लिश दोनों बताऊंगा ना, वो टॉपिक तो सेम है ना। तो जनरल साइंस वाला जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लोग हमेशा डिग्रेड करते हैं, तुमने आर्ट्स रखी तुम कुछ नहीं बन सकते, यकीन मानिए कि पूरे मुल्क को आर्ट्स वाले लोग ही चला रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान का सीएम आर्ट्स रखी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने आर्ट्स रखी हुई है, सदर ने आर्ट्स रखी हुई है, जितने हमारे जज हैं सब ने आर्ट्स रखी हुई है। हमारे मुल्क में जितने बड़े बड़े अफसर हैं सब आर्ट्स वाले ही हैं, साइंस वाला एक भी नहीं है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है, समझ आई? ये जज भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और पुलिस में भी 90% जो अफसर है वो आर्ट्स वाले हैं, शायद इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं आर्ट्स वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ, है ना। अब बता दिया, पढ़ो पर अपना, हमने खुद स्मेल करनी है, खुद स्मेल करनी है। अच्छा ठीक है। अच्छा अरे साइंस वाले बच्चे परेशान है, जो नालायक बच्चे हैं, लास्ट में मैं उन्हें एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिस ट्रिक की बुनियाद पे वो नालायक बच्चे जो है ना पास हो सकते हैं। हम आते हैं जनरल साइंस की तरफ, ठीक है। चैप्टर मैंने 7, 8, 9, 10, 11, बेटा आवाज ना है। जनरल साइंस आर्ट्स वाले बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम वाले हैं। अच्छा एक क्वेश्चन एक बच्चे ने वैसे पूछा था, मैं इसमें बता दूं। उसने कहा सर मैं इंग्लिश मीडियम हूँ और मैंने दाखिला इंग्लिश में भेजा हुआ है, और पेपर जब मेरे सामने आएगा तो मुझे इंग्लिश वाले सवाल भूल गए, हालांकि उसकी उर्दू लिखी हुई है वहाँ पर, तो मुझे उर्दू में उसका जवाब लिखना आ रहा है, तो क्या मैं उर्दू में जवाब लिख सकता हूँ या नहीं, दिस क्वेश्चन। और यही सवाल उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि क्या वो इंग्लिश में सवाल का जवाब लिख सकते हैं, इज इट पॉसिबल? देखो सिंपल सी बात है, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो साइंस का पेपर उर्दू में दे सकते हैं, उर्दू में पूरा पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर वो उर्दू में पेपर देते हैं तो बाकी सब्जेक्ट जो उनके इंग्लिश में थे वो भी उर्दू में देंगे, समझ आ गया, पास हो जाएंगे वो। लेकिन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में नहीं दे सकते। लेकिन अगर आर्ट्स वाले बच्चे जो उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश में नहीं दे सकते, उर्दू मीडियम वाले अगर चाहते हैं कि हमारे नंबर ज्यादा हैं तो वो अपने उर्दू की एक्सप्लेनेशन के अंदर इंग्लिश में वर्ड्स यूज करें। जैसे कि आपकी इंग्लिश जनरल साइंस की बुक के अंदर बहुत सारे वर्ड्स, सीपीयू, कंप्यूटर, हालांकि कंप्यूटर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो आप इंग्लिश में कंप्यूटर की हेडिंग दे दें, उससे आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अब आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 एनर्जी, पेज नंबर ओपन करना। एनर्जी में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहले ही नजर आए थे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ द एनर्जी, कौन कौन सी है, कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैनेटिक मूवमेंट वाली, पोटेंशियल जो बुलंदी की तरफ लेके जाती है, और आगे टाइप्स ऑफ द एनर्जी में इलास्टिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी में से कोई एक एनर्जी वाला आ जाएगा, इसमें एग्जांपल आदमी करनी है। अच्छा पेज नंबर हम चले जाते हैं 101 में, इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का तबादला। ये क्वेश्चन बड़ी बारी बोर्ड में आ चुका है, राइट बेटा, आहिस्ता थोड़ा सा आहिस्ता इनकी बारी है। एनर्जी का बायन तबादला, इसे आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। आगे एनर्जी की तलब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का असूल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अब आते हैं आपको वो क्वेश्चन जो कि 110% पिछले 5 साल से हर बार ही आ रहा है, कभी सुबह आता है कभी शाम को आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के तरीके, रवायती और गैर रवायती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एंड नॉट रिन्यूएबल, यानी जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो इनमें आपने क्या करना है, इन्हें प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है कि कैसे बिजली बनानी है, टरबाइन कैसे घूमता है, हाइड्रो पावर कैसे होते हैं। अब देखें जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा थर्मल पावर के आगे उसने थर्मल पावर इंग्लिश में भी लिखा है। अगर आर्ट्स वाले बच्चे इंग्लिश में हेडिंग देकर उसे एक्सप्लेन करेंगे तो मैं कहता हूँ कि बल्ले बल्ले और बड़े बड़े नंबर आने। ये पहले आपने कभी नहीं किया ना, इस बार ही आपने करना है, समझ आ गया। और इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू में हेडिंग ना दे भाई, वो नंबर काट लेगा, वो क्या पागल है मैं। अगर उर्दू में ही हेडिंग देनी है इसने तो फिर उर्दू मीडियम रख लेती ना, इतना ही शौक था, उर्दू में हेडिंग दे दी कंप्यूटर, नीचे कंप्यूटर ऐसे नहीं देना, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की गैर रवायती तरीके जिसमें सोलर पावर आता है, विंड पावर आता है, ये सब चीजें होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। सुबह 8 बजे की बिजली गई हुई थी और 3 बजे आई है, हालांकि हम रोजाना पढ़ते हैं बिजली बनाने के तरीके, ठीक है, पढ़ते हैं तरीके, बनाते नहीं है बिजली। और जिस दिन बिजली ना जाए उस दिन हम परेशान भी हो जाते हैं, आज बिजली क्यों नहीं गई है ना, मंडे को जाती थी वो ट्यूसडे को गई है, मंडे पूरा दिन परेशान ही रहे हम लोग, है ना, बिजली क्यों नहीं गई।
हम शायद से जाके पूछ रहे होते हैं यार तुम्हारी गई है। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर चला जाए 108 पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी की पैमाइश, जिसमें आपने एनर्जी और आवर वक्त यानी उसका पावर का फॉर्मूला लिख देना आपने। उसके बाद बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, पेज नंबर चले जाए 111 पे, माहौल की अबतरी, ठीक है। इसमें डेजिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें अबतरी कम करने के इकदाम, ये आपने बुलेट बना के लिखने हैं। कोई भी 1 2 3 की हेडिंग ना दे भाई, बुलेट बनाए। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर फ्यूल से लायक खतरात, ये नहीं आ सकता लेकिन फिर भी पढ़ लेना। एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है। उसके बाद आता है पेज नंबर 118 पे चले जाएं, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी, कन्वेंशनल करंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है। कॉल करनी है कोई, मैं आपको कराता हूँ मैथ बेटा, करा के भेजूंगा मैथ। पोटेंशियल डिफरेंस 4 बजे मैथ शुरू कराऊंगा आपको, 4:45 तक। 4 बजे जाना है आपने, जाना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सूचित वगैरह का ये करना है। ओम्स का कानून ये लाजमी करना है। वोल्टेज इंक्रीज हो तो करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो तो करंट भी डिक्रीज होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस रिकवर्ड वाला, कैपेसिटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूसी डीसी ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप ये सारा छोड़ दो, सारा छोड़ दो। एक ये पेज नंबर 132 पे एनालॉग और डिजिटल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और ये आ भी जाना है। पेज नंबर 137 पे चले जाएं आप। सेमीकंडक्टर, कल ही आपको पढ़ाया था ना सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड रिएक्शन, फोटो डायोड मैंने पढ़ाया था, जिसमें रेडियो वेव्स वगैरह, तस्वीरें, टेलीविजन वगैरह किस तरह चलता है। ये सारे ना करना, जैसे कि केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया, इतना याद नहीं होना आपसे। 2-3 कर लेना, टेलीविजन कर लो आप लोग, सैटेलाइट कर लो, बस 2 बहुत है, बाकी सारा क्रॉस कर दो, ठीक है। कंप्यूटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, ये लाजमी करना, इनमें से एक आ जाएगा। उसके बाद इसके आगे भी टेलीफोन वगैरह दिया हुआ है, फजूल है, छोड़ दो। इंटेंट के फायदे नुकसानात, ये आना है पेपर में लाजमी। शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे करके जाओगे ना। उसके बाद आते हैं चैप्टर में 10 पे 160 पेज में लेजर वाला आएगा, ठीक है। लेजर के इस्तेमाल आएगा, सर्जरी करना, ये सब चीजें। उसके बाद सैटेलाइट सिस्टम आएगा, आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैथ नंबर, जिसने पूरा साल पढ़ा है उसे समझ आएगी। एक्सरे करने का क्या तरीका है, MRI वगैरह, एंजियोग्राफी, ये फरियाद से पूछो एंजियोग्राफी क्या होती है। मेरे क्या पता है, अल्लाह ना करे तुम्हारी एंजियोग्राफी हो, तुमने तजर्बे थोड़ी करने हैं। आपका लास्ट वाला चैप्टर, पाकिस्तान ने स्पेसशिप प्रोग्राम कब बनाया। हाँ ये करना है। शुगर इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आना है बेटा। पाकिस्तान का स्पेसिस प्रोग्राम, इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, और डेंगू के मतलब भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, वो बच्चे चलें बता देता हूँ मैं, जिन्हें जुकाम में नोजी बहती है, हाँ, जिन्हें जुकाम लगता है और नोजी बहती है बहुत ज़्यादा, राइट, और वो दोबारा अंदर खींचते हैं फिर बहती है, वो करें चैप्टर नंबर 7, 9 और 11। और जिन्हें नोजी नहीं बहती, ठीक है, और मसला जुकाम होता है बस नोजी नहीं बहती, तो वो बाकी वाले चैप्टर करें, बाकी चैप्टर करें। तो आप देख लें, हाँ बाकी देख लें आपकी नोजी बहती है या नहीं बहती। दोबारा मुलाकात होगी।